रीडर्स, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन मकाम कौन सा है? तेल की कानें, हीरो के पहाड़? मेरे ख्याल में नहीं। दुनिया का अमीर तरीन मकाम कब्रिस्तान है, क्योंकि वहाँ वो ख्वाब दफन है जो कभी पूरे नहीं हुए, वो किताबें दफन हैं जो कभी लिखी नहीं गईं, और वो इजादात दफन हैं जो कभी बनाई नहीं गईं। लेकिन हम अपने ख्वाबों को क्यों मार देते हैं? पाउलो कोएल्हो का नावल दी अल्केमिस्ट सिर्फ एक चरवाहे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन 4 दुश्मनों की निशानदेही करता है जो आपको आपके मकसद तक पहुंचने से रोकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप उनमें से किस स्टेज पर खड़े हैं। रीडर्स, पहला दुश्मन है हमारी तरबियत। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है। एल्केमिस्ट के हीरो सैंटियागो के साथ भी यही हुआ। उसका बाप चाहता था कि वो पादरी बने, इज्जतदार जिंदगी गुजारे, लेकिन सैंटियागो पूरी दुनिया घूमना चाहता था। उसने पहला कदम तब उठाया जब उसने समाज और बाप की ख्वाहिश को ठुकरा कर एक मामूली चरवाहा बनना पसंद किया। किताब का पहला सबक यही है कि अगर आप अपना रास्ता चुनना चाहते हैं तो आपको लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का हौसला पैदा करना होगा। जब इंसान पहले दुश्मन को हरा देता है और अपने रास्ते पर निकल पड़ता है तो दूसरा दुश्मन सामने आता है, और वो दूसरा दुश्मन है मोहब्बत। सैंटियागो को सहरा में फातिमा मिल जाती है। वो उससे शदीद मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि यही मेरा खजाना है, अब मुझे आगे जाने की क्या जरूरत। हम में से अक्सर लोग यहीं रुक जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने ख्वाब के पीछे गए तो हम अपनों को खो देंगे। लेकिन यहाँ एल्केमिस्ट इसे एक तारीखी जुमला कहता है, सच्ची मोहब्बत तुम्हें कभी तुम्हारे मकसद से नहीं रोकती। अगर वो रोके तो वो सच्ची मोहब्बत नहीं है। तीसरा दुश्मन सबसे खतरनाक है, नाकामी का खौफ। कहानी में कई बार ऐसा होता है कि सैंटियागो सब कुछ लुटा बैठता है। कभी वो धोखा खा जाता है, कभी जंग में फंस जाता है। उसका दिल कहता है कि वापस लौट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ खो दूं। लेकिन यहाँ पाउलो कोएल्हो हमें क्रिस्टल मर्चेंट के किरदार से मिलाते हैं। ये वो शख्स है जो मक्का जाना चाहता था मगर नहीं गया, सिर्फ इस डर से कि अगर मैं चला गया तो वापसी पर मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा। वो नाकामी के डर से नहीं, बल्कि तब्दीली के डर से वहीं दुकान पर बैठा रहा। सबक ये है, तकलीफ का खौफ असल तकलीफ से ज्यादा अजियतनाक होता है। और अब आखिर में चौथा दुश्मन, जो सुनने में अजीब लगता है, वो है कामयाबी का खौफ। जब मंजिल बिल्कुल सामने होती है तो इंसान के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। हमें यकीन ही नहीं आता कि हम इसके हकदार हैं। इसे ऑस्कर वाइल्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है। इंसान को लगता है कि वो इस इनाम के लायक ही नहीं। अल्केमिस्ट हमें ये सिखाती है कि कायनात ने ये खजाने आपके लिए बनाए हैं। इसे कबूल करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। जब सैंटियागो ने इन चारों दुश्मनों को शिकस्त दी, तब उसे पता चला कि खजाना मिस्र में नहीं बल्कि वहीं था जहां से उसने आगाज किया था। मगर वो खजाना उसे पहले नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस वक्त वो एक आम लड़का था, वो अल्केमिस्ट नहीं बना था। रीडर्स, पाउलो कोएल्हो की ये किताब सिर्फ सोना ढूंढने की कहानी नहीं है, बल्कि खुद को ढूंढने का सफर है। आप अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर हैं? क्या आप समाज के डर से रुके हुए हैं, मोहब्बत की वजह से ठहर गए हैं, या नाकामी के डर से कदम नहीं उठा रहे? याद रखें, जब आप किसी चीज की जुस्तजू करते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। दोस्तों, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।